हेलो डियर लिटिल स्टार्स, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल PW किड्स 4th एंड 5th में एंड आपकी अपनी मैथ मैजिक की क्लास में। ठीक है, तो काफी लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, वेलकम हो गया। सो हम शुरू करते हैं हमारी मैथ मैजिक की क्लास, जहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं टेबल्स एंड शेयर्स के बारे में। टेबल्स एंड शेयर्स जो वर्ड है, आप ऑलरेडी आपने टेबल्स के बारे में पता है, मुझे पता है बहुत सारे लिटिल स्टार्स हैं यहाँ पे जिनको ऑलरेडी टेबल्स बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, टेबल सब आते हैं, सबको आते होंगे। तो कमेंट करके बताओ आपको कितने नंबर्स के टेबल आते हैं, मतलब कितने नंबर तक आपको टेबल्स बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके। चलो आगे बढ़ेंगे, क्या क्या देखेंगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। यहाँ पे भी टेबल्स एंड शेयर्स के बारे में बातें करेंगे कि क्या है भाई, ये है क्या, कैट्स एंड लेग्स, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और स्टोरी प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, लाइक क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये मेरा एक छोटा सा गार्डन है। ठीक है, मैंने अपने गार्डन में कुछ चीजें, कुछ खाने की चीजें और कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर्स को प्लांट किया है। ठीक है, मैंने इनको उगाया है। अब मैं अगर देखूं यहाँ पे, अगर इनको काउंट करते हैं, काउंट करके बताइए कि टोटल कितने हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने प्लांट्स हैं एक ही टाइप के। अगर यहाँ देखोगे, ये मैंने क्या लगाया है, क्या लगाया, हम सबको पसंद है क्या, ये स्पिनच है, पालक की, यहाँ पे पालक को मैंने उगाया है। ठीक है, स्पिनच को उगाया है। एंड इफ मैं उसके प्लांट को देखूं तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और कितने हो जा रहे हैं, अगर मैं ऐसे काउंट करूं 18 है, यहाँ पे भी 18 है। ठीक है, इस केस में भी 18 है। ठीक है, कितने हैं, 18 है। अब सारे केस में मैंने जितने भी प्लांट्स को उगाया है, मैंने 18 के नंबर्स में उगाया है, ग्रो किया है, लेकिन मैंने कैसा पैटर्न बनाया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 स्पिनच एक लाइन में, देन 3 स्पिनच का प्लांट, देन 3, देन 3, देन 3 एंड 3। सो बेटा 3 कितनी बार आया यहाँ पे, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस, अगर मैं इसको एडिशन कर दूं 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, कितनी टाइम्स आया, 6 टाइम्स। कितनी बार आया है, 6 टाइम्स। जब हम किसी चीज को या फिर किसी नंबर को, ठीक है, किसी भी नंबर को, अगर यहाँ पे ये जो स्पिनच है कौन सा नंबर शो कर रहा है, इस लाइन में जो स्पिनच है 3 नंबर इसको शो कर रहा है। अगर मैं इस स्पिनच को 6 टाइम्स ऐड कर लूं तो क्या हो जाता है, 3 को मैं 6 टाइम्स बोलूं या फिर ऐड कर लूं तो क्या हो जाता है, 18 होता है। क्या होता है, 18 होता है। मतलब 3 कितनी बार लिया जा रहा है, 6 टाइम्स। सो क्या बोलते हैं, 3 6 आर, 3 6 आर क्या है, 18। ठीक है, आप बोलते हैं ना टेबल, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9। तो क्या है, जब 3 को मैं 6 टाइम्स ले रही हूं तो 18 हो रहा है। अब इस केस में देखोगे, इस केस में क्या है, 1 2, कितने फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, यहाँ पे भी 9 है। सो 9 फ्लावर्स को मैंने क्या किया है, एक एक रो में रखा है, और 9 फ्लावर्स को कितनी बार लिया है, 2 टाइम्स। जो 9 जो मेरे फ्लावर्स लगे हैं, मैंने सोचा था मैं 18 का कॉम्बिनेशन बनाऊंगी, लेकिन कितना, 9 जो फ्लावर्स हैं, मतलब ये जो क्यूट से व्हाइट फ्लावर्स हैं, 9 फ्लावर्स को मैंने 2 टाइम्स रो में लगाया। सो कितने हो गए, ये भी 18 हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे मैंने इन फ्लावर्स के साथ क्या किया, इनको भी अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, मैंने एक रो में 6, ठीक है, सनफ्लावर के छोटे से भाई है, ऐसा कह सकते हैं, कोई डिफरेंट टाइप का फ्लावर है। 6 फ्लावर्स हैं, कितने हैं, 6 फ्लावर्स हैं। कितनी बार लिया गया बेटा, कितनी बार लिया, 3 टाइम्स। 6 फ्लावर्स कितनी बार, 3 टाइम्स। अगर मैं इसको 3 टाइम्स ले लेती हूँ तो भी कितना आ रहा है। सो जो 18 था, मैंने उसको कितने 18 नंबर को, मतलब अगर मुझे प्लांट को 18 बार लगाना है एक सर्टेन पैटर्न में, मैंने डिफरेंट पैटर्न्स बनाया और मैंने क्या किया, इसको 6 क्या हो गया, 6 3s आर क्या हो गया, 18। सो इस तरीके से जब हम नंबर का, किसी भी क्वांटिटी का, मतलब ये कितना है उसको रिपीट कर लेते हैं, इक्वल नंबर्स में, जितना भी है ये इक्वल नंबर में है, 6 6 6, अगर मैं इसको रिपीट करती जाती हूँ तो मुझे जैसे कि हमारे टेबल्स मिलते हैं वो मिल जाते हैं। 6 कितनी बार, 3 टाइम्स, तो कितना हुआ, 18। 6 3s आर 18 हमें पता है, 9 2s आर 18, 3 6 आर 18। सो इस तरीके से हमारे क्या है, हम आसपास की जो भी चीजें हैं उनको काउंट करने के बजाय, टेबल्स हमें क्या हेल्प करते हैं, इस तरीके से क्या हेल्प हो रही है हमारी, मैं पूरा काउंट करने के बजाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा काउंट करने के अलावा व्हाट कैन आई डू, कि मैंने 6 काउंट किया एंड कितनी रोज है, 3, 6 इंटू
6 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो 18 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे टेबल्स का काम होता है। अब देखो यहाँ पे बंटी है एंड गुड्डू है। आई डू नॉट नो व्हाट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेबल 7। तो ये बोल रहा है कि भाई मुझे तो 7 का टेबल नहीं आता। अगर मैं 3 का टेबल जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया, तो गुड्डू बोल रहा है कि यार 2 3 तो मुझे आ रहा है, 4 भी आ रहा है, लेकिन 7 तो मुझे नहीं आ रहा, 5 तक तो मुझे सब आता है। तो गुड्डू ने उसकी हेल्प की कि आई नो द टेबल टिल 5 बट देयर इज एन ईजी ट्रिक। ठीक है, आई कैन मेक द टेबल ऑफ 7 विद द हेल्प ऑफ, उसने क्या बोला, मैं 2 और 5 की हेल्प, टेबल की हेल्प लेके मैं 7 का टेबल बना सकती हूँ। देखे तो गुड्डू ने कैसे स्मार्टनेस दिखाई है। तो यहाँ पे देखेंगे टेबल ऑफ 2, हाँ टेबल ऑफ 2 करते समय क्या किया है, टेबल ऑफ 2 करते समय क्या किया है, ठीक है, 2 को एक बार लिया, देन 2 को 2 टाइम्स लिया। 2 का टेबल हम सबको पता है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 3 मतलब 2 की बात हो रही है, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। जब मैं 5 टाइम्स 2 को ले लूं तो ये नंबर, 6 टाइम्स 2 को ले लूं तो ये नंबर। ठीक है, कितनी बार हम किसी नंबर को ले रहे हैं और एडिशन करते जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये है। 5 का टेबल भी है। अब इसने 2 और 5 के टेबल की हेल्प से क्या किया, 7 का टेबल बना दिया। क्योंकि देखो 7 क्या है, 7 इज 2 + 5, 2 और 5 को ऐड करते हैं तो 7 हो जाता है। इसी तरह 1 टाइम अगर मैं 2 ले रही हूँ या 1 टाइम अगर मैं 5 ले रही हूँ तो वो 1 टाइम किसके बराबर है, 7 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 टाइम्स 2 लिया गया, 2 टाइम्स 5 लिया गया। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 4 एंड 10, यहाँ पे क्या है 10 + 4 14, यहाँ पे 6 और 15 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, जब मैं 2 का और 5 का टेबल 3 टाइम्स में कितना हो रहा है ये देख रही हूँ, तो क्या आंसर आ रहा है, 15 + 6 कितना होता है, 21। ठीक है, एंड आगे देखेंगे इसी तरीके से 7 4 are 28, कैसे आ रहा है, ये 20, ये जो 8 है प्लस 20 कितना हो, 28, 10 कितना आया, 35। तो इस तरीके से इन्होंने अगर 2 टेबल पता है तो उसको किस तरीके से आ रहे हैं, एडिशन करके वो दूसरे टेबल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अब ये बोल रही है कि भाई सो हाउ आई एडेड 2 नंबर्स। ठीक है, मैंने कैसे 2 नंबर्स को ऐड कर लिया। अब ये बोलता है इट इज ईजी है, तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया और बोला कि आई कैन ऑल्सो मेक टेबल ऑफ 7 विद द हेल्प ऑफ 4 and 3। उसने बोला 4 और 3 की हेल्प से मैं भी ऐसा टेबल बना सकता हूँ, 7 का टेबल आराम से। आपने तो 2 और 5 का किया। सो 1 टाइम अगर मैं 4 को ले रही हूँ मतलब 4 1s are या 3 1s are, कितना वो 7 हो गया यहाँ पे 7 के केस में। नाउ 2 टाइम्स 4 को लिया 8 एंड 6, 8 + 6 कितना होता है, 8 + 6 is 14। ठीक है, तो यहाँ 14 आ जाएगा। तो अगर आपको किसी का टेबल पता है ऑलरेडी, कोई बहुत बड़ी वैल्यू का टेबल निकालना है, किसी बड़े नंबर का निकालना है और वो किसी 2 नंबर के कॉम्बिनेशन से ही बन रहा होगा, एडिशन से तो बन जाएगा वो नंबर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3 4s are 12, 3 3s are 9, कितना हो गया 12 and 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21। ठीक है, अब 4 4 16, 4 3 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। तो इसी तरीके से इसको आगे सीरीज को बढ़ाया गया। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे कैट्स एंड लेग्स की बात कर रहे थे। कैट्स के कितने लेग्स होते हैं, कैट्स के कितने पैर होते हैं, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे जो मुन्नी है वो कंफ्यूज हो रही है कि भाई इतने सारे लेग्स हैं, अब इसमें से कैट्स कितनी होंगी। इसने बोला कि 8 लेग का तो मतलब होता है कि 2 कैट्स हैं, क्योंकि क्या है 1 कैट के कितने पैर होंगे, 1 कैट के पास कितने लेग्स होंगे बेटा, 4 लेग्स होंगे। 4 लेग्स आगे वाले लेग्स और हिंड लेग पीछे वाले लेग्स, तो टोटल 4 होते हैं। तो 8 लेग का मतलब क्या है, 2 कैट्स के हो गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 कैट का 4 बता रही हूँ तो 2 कैट का क्या होगा, 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 हो गया। सो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, 12 लेग्स। इसने काउंट किया कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन उसने बोला कि 12 लेग्स जो हैं। ठीक है, 12 लेग का क्या मतलब है, क्या मैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि 12 लेग्स कितने कैट्स के होंगे, क्योंकि मुझे पता है 1 कैट का 4 होता है। सो 12 लेग्स जो होंगे वो कितनी कैट के होंगे, तो क्या बहुत बताएंगे हम, इसका मतलब यूनिटरी मेथड जो होता है उसे 12 डिवाइड बाई 4, 12 डिवाइड बाई 4 करूंगी तो क्या आएगा, 3 आएगा। 4 3s are 12 होता है, क्योंकि क्या होता है 4 3s are 12 होता है। अब देखो 4 + 4 8 हुआ, प्लस 4 कितना हो गया 12 हुआ। इसका मतलब कितनी कैट होंगी, यहाँ पे 3 कैट्स होंगे, अगर उनके सारे मैं 4 4 4 लेग्स की बात करूं। ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि हाउ मेनी लेग्स। ठीक है, अगर 4 लेग्स है तो 1 कैट है, 8 है तो 12, 12 है तो कितना, हमने 3 देखा। अब इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, 16 है तो कितना होगा 4, देन 20 लेग्स हैं तो 5 कैट्स, 24 लेग्स हैं तो 6 कैट,
28 है तो 7 कैट एंड 32 है तो 8 कैट्स। ठीक है, हमारे इसका आंसर भी आ गया। 28 लेग्स का मतलब है कितनी कैट्स? 28 लेग्स का मतलब है 7 कैट्स। कैसे करेंगे? 28 जो लेग्स हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 लेग्स से, क्योंकि 4 लेग्स का मतलब क्या है? 1 कैट। तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? मुझे मिलेगा 7। 7 इज द आंसर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो टॉम, हाँ यहाँ पे एक कैट है टॉम और एक कैट है जेरी, सॉरी एक माउस है जेरी। अब क्या कहते हैं, ये क्या कर रहा है? टॉम को अगर इस पे आना है और ये 4 पे है, ठीक है, 4 पे है और 14 पे आना है, तो कितने जंप्स लेने पड़ेंगे और जंप एक बारी में वो कितना जंप करेगा? देखते हैं। यहाँ पे 4 पे है तो 5 और 6, एक बारी में इसने 1 जंप किया और वो 2 ही जंप्स ले सकता है। ठीक है, मतलब हर जंप में क्या करेगा? अगर 4 पे है तो एक स्किप करके एक पे आएगा। ठीक है, मतलब 4 पे था तो 5 5 वाले को स्किप करेगा और 2 स्टेप एक बारी में चलेगा। ठीक है, 4 पे था तो 2 स्टेप चलेगा, 5 और 6। ठीक है, इसी तरीके से उसको चलना है। तो क्या ये ऐसे करके अगर जेरी यहीं पे बैठा रहेगा तो हो जाएगा? सो देखो कितना, 1 जंप में कितने स्टेप्स स्किप किए? 2 स्टेप्स। ठीक है, 2 स्टेप्स स्किप किए। 6 में 6 से 7 और 8, 9 और 10, देन 11 और 12 एंड देन 13 और 14। अगर जेरी यहीं पे बैठा रहा तो भाई टॉम तो उसको पकड़ के ले जाएगा। तो ये किसके, ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो किसके टेबल में लिए जा रहे हैं? किसके टेबल में लिए जा रहे हैं? आपको देख के पता चल गया होगा कि 2 का टेबल है। कितने का टेबल है? 2 के टेबल्स की बात हो रही है। कितने टाइम्स किया? 14 पे जाने के लिए उसको कितना टाइम्स जंप करना पड़ा? कितना टाइम्स जंप करना पड़ा? ऑलरेडी 4 पे है। ठीक है, ऑलरेडी 4 पे है, कितने टाइम्स जंप किया? 1 2 3 4 5 टाइम्स जंप किया, क्योंकि वो ऑलरेडी 4 पे था। उसके बाद उसने 5 टाइम्स 2 स्टेप्स को जंप किया और वो जेरी के पास पहुंच गया। तो इसी तरीके से बेटा टेबल क्या है? टेबल क्या है? अगर एक नंबर है उसको जब जितनी बार ऐड करते रहोगे, ठीक है, एक नंबर को, सेम नंबर को आपने ऐड किया और कितनी बार ऐड किया वो आपका टेबल बता देता है। जैसे कि 2 3 टाइम्स, 2 को मैंने 3 टाइम्स ऐड किया, 2 + 2 + 2 कितना हुआ? 6। तो 2 3s are 6। चलो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए, इसको जल्दी जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, बिल्लो हैज केप्ट हिज चिकन्स इन अ बॉक्स। जो चिकन्स होते हैं उसको बॉक्स में डाल दिया। ही काउंटेड 28 लेग्स। कितने लेग्स काउंट किए? 28 लेग्स काउंट किए। नाउ हाउ मेनी चिकन्स आर देयर? क्या ये बता सकते हो आप? बहुत इजी, बहुत इजी, इजी है ना? तो जल्दी से इसको कमेंट करके बता दो, मैं यहाँ पे आपके लिए शेयर कर लिख देती हूँ। यहाँ पे देखो एक चिकन के पास कितने लेग्स है? 2 लेग्स है और उसने कितने काउंट किए? 28 लेग्स को काउंट किया। कितने हो जाएंगे? हमें ये पता है कि 1 चिकन जो होता है, आई एम राइटिंग CHI, उसके कितने लेग्स हैं? 2 लेग्स हैं। इसका मतलब अगर 28 लेग्स हैं तो चिकन कितने होंगे? ठीक है, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगी? इसको फाइंड करते समय मैं ये ध्यान दूंगी, मैं क्या करूंगी? 28 लेग्स अगर मुझे एक के लिए फाइंड करना होता है, ठीक है, अगर मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी दी हुई है किसी चीज़ की और उसमें से एक का कितना होगा ये बताना है, तो हम हमेशा क्या करते हैं बेटा? हम हमेशा डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करेंगे? 28 और जो 1 के लिए जो वैल्यू दी गई है उससे हम डिवाइड करते हैं। 1 चिकन के लिए जो वैल्यू दी गई, कितनी दी गई? 2 लेग्स की, उससे डिवाइड कर देंगे। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? एंड 8 नीचे, ठीक है, 0 8 0 0। कितना आया आंसर? 14 चिकन्स। मेरा आंसर क्या है कि 14 चिकन्स के 28 लेग्स होंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली कट करना आता है, एक और तरीका होता है कट करने का, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि 28 लिखा है, मुझे 2 से डिवाइड करना है तो मैं अपॉन में 2 लिख दूंगी, जैसे फ्रैक्शन में हम लिखते हैं। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे। इसको कट करते समय क्या करेंगे? थोड़ा सा ध्यान देंगे। 2 1s are 2, ठीक है, और 8 की बात करें 2 4s are 8। ठीक है, सो क्या आ गया आंसर? 14 चिकन। अब आगे बढ़ते हैं। लीला हैज नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 डेज। कितने डेज के लिए नहीं है? 21 डेज। फॉर हाउ मेनी वीक्स वॉज शी अवे फ्रॉम स्कूल? स्कूल से कितने वीक्स के लिए दूर थी? ठीक है, तो जब बेटा हमने अभी देखा, हमने जो इससे पहले पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे हम डिवीजन कर रहे हैं। सो लीला हैज नॉट गॉन, कितने? 21 डेज के लिए वो नहीं गई। ठीक है, अब हमें पूछा गया कि वीक्स, कितने वीक्स के लिए वो स्कूल से दूर थी। अब हमें पता है कि 1 वीक, आपको पता है कितने डेज होते हैं? जल्दी बताओ, चैट में कमेंट में बताइए कि कितने डेज होते हैं एक वीक में। मेरे लिखने से पहले जल्दी जल्दी बता देंगे।
हाँ 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है, हमें ये पता है। अब हमें 21 डेज के लिए फाइंड करना है। अगेन मुझे ये बताया गया है कि 21 डेज में, सॉरी हाँ 1 वीक में एक के लिए मुझे वैल्यू पता है और मुझे 21 डेज के लिए कितना वीक होगा ये फाइंड करना है। तो जब भी ऐसा दिया जाएगा जो 21 डेज हैं, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगी, 1 वीक के लिए जो डेज के नंबर है उससे डिवाइड कर दूंगी। 7 से डिवाइड किया तो क्या आता है, आपको सबको पता है कि 7 3 आर 21 होता है। तो 3 वीक्स के लिए शी वॉज अवे फ्रॉम स्कूल। कितने वीक्स के लिए, 3 वीक्स के लिए। इजी पीजी, यस इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ये तो लिटिल स्टार्स के बच्चों के लिए तो बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया कनू मेड अ नेकलेस ऑफ 17 सी शेल। उसने 17 सी शेल का यूज करके नेकलेस बनाया है। हाउ मेनी सच नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी शेल्स। 100 सी शेल्स का यूज करके वो कितने नेकलेस बना सकते हैं, ठीक है। इसका 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 आंसर बताइए आप मुझे, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है, कितने बन सकते हैं 100 में से, ठीक है। इसका सोल्यूशन करके बताना है कि 1 नेकलेस है। अ नेकलेस का मतलब क्या होता है बेटा, अ वर्ड भी दिया हुआ है तो हमेशा अ शोज 1। 1 नेकलेस में कितने शी शेल्स है, ठीक है। 1 नेकलेस में 17 सी शेल है। कितना है, 17 सी शेल्स। और 100 में कितने हो, 100 सी शेल्स से कितने नेकलेस बन जाएंगे हमें ये बताना है, ठीक है। 100 सी शेल्स से अगर 100 है तो कितने बन जाएंगे। इसमें भी हम सेम तरीके से मेथड यूज कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा देख के लग रहा होगा कैसे होगा ये, ठीक है। अगेन 100 जो बड़ी वैल्यू के लिए हमें फाइंड करना है, हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 नेकलेस के लिए जितना सीशेल्स दिया हुआ है उसी से हम डिवाइड कर देंगे। 100 डिवाइड बाई 17 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा ये, ठीक है। क्या ये हो जाएगा डायरेक्टली। आपको 17 का टेबल नहीं आता तो आप क्या करेंगे, आप 17 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। 17 1 17 होता है, 17 का डबल करोगे तो डबल क्या होता है, 34 होता है। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू है 3 डिजिट में दी हुई है, सो हमें 3 डिजिट के आसपास जाना है। तो आप पहले 17 5 जार करके देख लो, क्या उसके आसपास जा रहे हो, 85 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 17 6 आर करके ट्राई कर लो। 17 6 आर करोगे क्या आएगा, यहाँ पे 7 6 कितना हुआ 42। तो ये तो हो गया 102, कितना हो गया 102, मतलब ज्यादा, इससे ज्यादा वैल्यू है तो मुझे किसको लेना पड़ेगा, 5 को लेना पड़ेगा। 17 5 आर 85, ठीक है। कितना आंसर आया, 15 आंसर आएगा, ठीक है। और कैसे ये निकालेंगे, बहुत बेसिक सा, बहुत बेसिक एडिशन है। यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे इसको बोरो दे दिया, एंड यहाँ पे क्या है 10 - 5 is 15 and 9 - 8 is 10 - 5 is 5, 9 - 8 is 1। तो कितने बेटा, कितने नेकलेस बनेंगे यहाँ पे, कितने नेकलेस, 15 बच गए, ठीक है। 15 सीशेल्स बच गए। अब हमें ये पता है कि 17 शीशेल्स का यूज करके ही नेकलेस बनाना है, तो अभी इसमें 2 कम पड़ रहे हैं तो हम इसको तो लेंगे नहीं। सो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 5 नेकलेस। कितने नेकलेस बने, टोटल 5 नेकलेस बन सकते हैं फ्रॉम 100 शीशेल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 कार्टन कैन होल्ड 85 सोप बार। कार्टन का मतलब होता है एक बॉक्स, ठीक है, जो कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं वो। नाउ शैली वांट्स टू पैक 338 सोप बार्स। कितने पैक करने हैं उसको, 338। हाउ मेनी कार्टन्स डज शी नीड फॉर पैकिंग ऑल ऑफ देम। कितने कार्टन्स उसको लगेंगे, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं, जल्दी से जल्दी इसको कॉमेंट करके बताएंगे, कॉमेंट करके आप बताएंगे कि क्या आंसर है, ठीक है। 1 कार्टन में हमें पता है, यहाँ पे आप लिखेंगे कार्टन्स और यहाँ पे क्या है, सोप बार्स। 1 कार्टन में 85 सोप बार्स है, उसको पैक करना है 338 सोप बार्स, ठीक है। तो कितना लगेगा, ठीक है, 338 सोप बार्स। एंड हाउ मेनी कार्टन डज शी नीड फॉर पैकिंग ऑल ऑफ देम। सारे पैक करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम बेटा डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो एक कार्टन में 85 लगेगा, या तो ऐसे कर लीजिए, एक कार्टन में और 85 लगेगा, ठीक है। एक और कार्टन में कितना जाएगा, 85 जाएगा, जब तक ये 338 के आसपास नहीं आ जाता, ठीक है। एक कार्टन में एक और 85 लगेगा। अब मुझे लगता है एक बार हमें देख लेना चाहिए कितना हो रहा है। सो 85 मल्टीप्लाई बाई 4 करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 एंड 8 4s आर 32, 32 + 2 कितना हुआ, 34। तो यहाँ तो 340 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 340 हो गया, ठीक है, 340 हुआ।
लेकिन सो यहाँ पे 85 प्लस 85 प्लस 85 कितना हो जाएगा? अब 85 इंटू 3 करके देख लो, 85 मल्टीप्लाई बाय आप 3 करके बताएंगे, 5 8 3 ज़ा 24 255, ठीक है 255 इतने जो है 255 सोप बार्स फ्री में तो चले गए, और 85 और चाहिए, ठीक है मैंने 85 का एक एक बॉक्स बना लिया, अब 85 में तो 255 ही हुए। अब नेक्स्ट बॉक्स है जिसमें कितने बचे, कितना है 338 में से, हाँ 340 माइनस 338 जो नेक्स्ट कार्टन है उसमें कितना जाएगा 402, ठीक है। सो इस वाले में बेटा, इस वाले में यहाँ पे वैसे हमें पूछा नहीं गया, हम सिर्फ इसलिए बता रहे कि 255 तो इसमें आ गए, ठीक है 255 सोप्स थे 3 कार्टन में आ गए, लेकिन जो बचे हुए थे वो कहाँ जाएंगे, 4th कार्टन में जाएंगे, और वो कितने बच गए 83, ठीक है कितने बच गए 83, 255 हो गया प्लस 83 और थे, मतलब जो 4th वाला कार्टन था जिसमें 85 आ सकते थे लेकिन उसके पास सिर्फ 330 थे, वो 4th वाले में डाल दिए, ठीक है। सो कितने बॉक्सेस लगे यहाँ पे, टोटल कितने बॉक्सेस लगे, टोटल बॉक्सेस लगे हैं 4, टोटल 4 बॉक्सेस या कार्टन लगेंगे इन सारे सूप्स को ले जाने के लिए। चलो ठीक है आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मनप्रीत वांट्स 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट फॉर मेकिंग अ हाउस, ठीक है मनप्रीत क्या कर रहा है, घर बना रहा है और उसको लगता है 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट की जो बोरी होती है वो लगेगी। अ ट्रक कैरीज, एक ट्रक 250 सैक्स को ही कैरी करता है एट अ टाइम, ठीक है कितना कैरी करता है 250 सैक्स को ही वो कैरी करता है। हाउ मेनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक, एक ही ट्रक है वो कितनी बार वापस से आएगा लेने के लिए या वापस से इसको देने के लिए, ठीक है कैसे फाइंड करेंगे, ट्रक हम लिखेंगे, ठीक है 1 ट्रक और कितने सैक्स हैं, कितने बोरी हैं 250 सैक्स को कैरी कर सकता है। सो 1500 सैक्स को कैरी करने के लिए उसको मतलब एक ट्रक एक ही बारी में लेके आएगा ना, एक ट्रक एक ही बारी में, सो एक ट्रक 1 ट्रिप में, ठीक है यहाँ पे 1 ट्रिप में इतना कैरी कर सकता है, तो कितनी ट्रिप लगेंगी उसको 1500 कैरी करने के लिए। तो अगेन हम क्या करेंगे, इस तरीके से आप लिखेंगे, इसको इस तरीके से शो करेंगे, फिर बताएंगे कि भाई 1500 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1500 डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 250, 1 ट्रिप के लिए जितने लगते हैं उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ऐसे डिवाइड कर सकते हो। इसको कैसे डिवाइड करोगे आप, ठीक है या तो एक और तरीका, यहाँ पे एक शॉर्ट तरीका मैं बताती हूँ, बाद में मैं वो भी बता दूंगी। 1500 डिवाइड बाई 250, ठीक है 1500 डिवाइड बाई 250 करेंगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो 0 है लास्ट का जो 0 होता है वो कट कर सकते हो क्योंकि वो 10 से डिवाइड हो गई दोनों चीजें, ठीक है ये शॉर्ट ट्रिक है। बाकी आप नॉर्मल जो सब्सट्रैक्शन डिवीजन है वो तो करेंगे, ठीक है 25 हो गया। अब 25 के टेबल में 150 आता है क्या, 25 का टेबल कैसे करोगे, 25 का टेबल सोचोगे आप, 25 1 25, 25 2 यहाँ पे करके देखो कि 25 2 से तो 50 होता है, 25 का डबल करोगे 50 हो गया, और ऑलरेडी डबल किया हुआ है मतलब इसको 2 बार और ले लूं मैं तो 100 हो जाएगा। सो या तो ये छोड़ो, आप ऐसे कर सकते हो 25 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, तो 5 5 25 और यहाँ पे भी इसको पहले 5 से कट कर दो तो 1 तो आता नहीं 15 आता है, यस 5 3 15 एंड यहाँ पे जो 0 है इधर आ जाएगा, ठीक है। अब 5 और क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसके बराबर होगी 30/5, ठीक है। अब इस तरीके से मैं डिवाइड करूंगी तो मैं क्या करूंगी, अब मैं 5 को डायरेक्टली डिवाइड 5 6 आर 30, ठीक है तो यहाँ पे कितने लगे 6 ट्रिप्स लगेंगी, कितनी ट्रिप्स लगेंगी 6 ट्रिप्स लगेंगी। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे करने के लिए थोड़ा लंबा तरीका है, इस 0 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है इस 0 को यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे 25 और 150 है, ठीक है अगर आप 25 का टेबल पढ़ोगे, 25 के टेबल में आप पॉसिबिलिटी से चलोगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय 6 करके देखोगे तो इससे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। या तो आप ऐसे देख सकते हो 250 प्लस 250 कितना हुआ 500 हुआ। 1500 बनाने के लिए कितनी बार और करना पड़ेगा, यही चीज कितनी बार करनी पड़ेगी 3 टाइम्स, 250 प्लस 250 देन 250 प्लस 250 तो क्या हो गया 500
500 कितना हो गया, 1500 हो गया। मतलब ये 251 ट्रिप को शो कर रहा है। तो टोटल कितनी ट्रिप हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर 25 के टेबल पे जाके कर सकते हैं, दैट इज 25 6 आर 150 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0। तो 6 ट्रिप इज दी आंसर। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। आपको मैंने ऑलरेडी ट्रिक बता दी है। अब यहाँ पे देखो, नीलू ब्रॉट 15 स्टोरी बुक्स टू हर क्लास। कितनी स्टोरी बुक लेकर आई थी, 15। टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स के बीच में एक बुक शेयर की जाएगी। कितनी बुक है, 15 स्टोरी बुक्स है, ठीक है, एंड 45 स्टूडेंट्स है। 15 स्टोरी बुक्स हैं और 45 स्टूडेंट्स हैं, तो कितने में शेयर की जाएंगी, कितने स्टूडेंट्स में एक बुक शेयर की जाएगी। कैसे बताएंगे आप, इसको कमेंट करके बताइए क्या आएगा आंसर। कितना, एक बुक को कितने स्टूडेंट्स एक टाइम पे पढ़ेंगे या शेयर करेंगे। ठीक है, ये हमको बताना है। तो कितना होगा यहाँ पे जब आपको फाइंड करना है तो अगेन क्या करेंगे, आपको पता है 15 का टेबल अगर आता है 15 3 आर 45 ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो 3 स्टूडेंट्स के बीच में एक बुक शेयर की जाएगी। या तो आप कैसे बता सकते हैं, आपने 45 डिवाइड बाई 15 किया, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। पहले 3 से डिवाइड करो, 3 5 आर 15 और यहाँ पे 1 1 कैरी एंड यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 5 और इसको कैसे करोगे, 5 3 आर 15। ठीक है, कौन सा नंबर लिया है, 5 के टेबल में कब 15 आता है, किससे आता है, 3 से आता है, तो उससे कट हो गया। ठीक है, ये कट करने वाली एक मेथड है। अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड 60 kg वीट फॉर अ मंथ। ठीक है, 8 लोग हैं एक फैमिली में और 60 kg का वीट उनको लगता है। हाउ मच वीट डज द फैमिली नीड फॉर अ वीक, एक वीक में कितना लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, फैमिली जो है, फैमिली का 1 वीक में जो कंजम्पशन है 60 kg का है। अब मुझे बताना है कि सॉरी मंथ का बताया है, हाँ 1 मंथ का इन्होंने बताया है। ठीक है, 1 मंथ का 60 kg, हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक। तो 1 वीक में कितना होगा, 1 वीक में कितना होगा ये आपको बताना। तो चलो इसको कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम में देखते हैं कि मनी से रिलेटेड क्वेश्चन, वहां पे भी कहा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करना पड़ता है, कैसे टेबल्स यूज किया जाता है। रजिया वांट चेंज फॉर ₹500, उसको 500 का चेंज चाहिए। चेंज का मतलब छुट्टे पैसे कह लो, या फिर 500 की नोट की जगह 500 रुपए की जो नोट है उसकी प्लेस पे, ये पुराने वाले नोट्स हैं, उसकी प्लेस पे, ठीक है, उसकी प्लेस पे 100 के कितने नोट्स हो जाएंगे, या 50 के नोट्स चाहिए उसे, या 20 के नोट्स चाहिए, 5 के नोट्स चाहिए। ठीक है, और ये 5 के नोट्स या 20 के नोट्स मिला के टोटल 500 रुपीज बनाने चाहिए। सो कैसे होगा, यहाँ पे पूछा गया है अगर रजिया को 500 रुपीज चाहिए और 100 रुपए के नोट में चाहिए। ठीक है, 100 रुपए के नोट में चाहिए तो क्या करेंगे, 100 रुपए को, हाँ 100 है, टोटल 500 बनाना है 100 के नोट से। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया, 100 रुपए कितनी बार है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितने नोट्स लगेंगे उसको, 5 नोट्स लगेंगे 100 रुपए के। कितने लगेंगे, 5 नोट्स। ठीक है, एक इस तरीके से आप बता सकते हैं। या एक और तरीका क्या है कि आप ये बताएं इस केस में कि 500 जो नोट जितना रुपीस चाहिए उसको डिवाइड कर दिया जाए 100 से, तो कितना हो गया, दैट इज 5 नोट्स। ठीक है, इससे नोट्स कितने चाहिए वो मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या पूछेगी, ऑल 50 रुपी नोट। अगर 50 रुपी का नोट चाहिए तो यहाँ पे आंसर नंबर बी के लिए क्या करेंगे, अगेन आप क्या कर सकते हो, या तो डिवीजन ऐसे शो कर सकते हो, क्या है 500 का नोट, 500 रुपीज है और 50 का नोट है, उससे डिवाइड कर दिया जाए। 50 से डिवाइड करते समय क्या आएगा, 50 इंटू 10 करेंगे तो 500 हो जाएगा, तो 0 0 0। सो क्या आएगा, 50 के कितने नोट्स चाहिए, 10 नोट्स चाहिए। कितने नोट्स चाहिए, 10 नोट्स। देख लो, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि 50 मल्टीप्लाई बाई 10, 50 नोट मल्टीप्लाई बाई 10, हाँ 50 जो रुपीज है उसको मल्टीप्लाई बाई 10 नोट्स से करेंगे तो 500 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलो अब बात हो रही है और 20 रुपीज की। अगर 20 रुपीज के नोट है तो अगेन 500 को किससे डिवाइड करेंगे, आप 20 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 500 को 20 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। सो 500 डिवाइड बाई 20 अगर हम करने जाते हैं तो क्या आएगा, 500 डिवाइड बाई 20 करने जाएंगे तो क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे 20 इंटू 2 तो 40 होता है, ठीक है, 20 इंटू 2 तो 40 होता है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 0 0 एंड यहाँ पे 1, ठीक है। 20 के टेबल में 50 तो आता नहीं, 40 आता है तो हमने वो ले लिया। अब यहाँ पे 100 आता है 20 के टेबल में, यस 20 5s are 100 होता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि भाई अगर मुझे ये कौन सा है, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी अगर मुझे लाना है तो मुझे 20 रुपीज के 25 नोट्स लगेंगे 500 रुपीज बनाने के लिए। एंड इस केस में आप इधर इधर कैसे कर सकते हैं इसको, डायरेक्टली 0 0 तो कट हो जाएगा। अगर एक डिनोमिनेटर में 0 है, ऊपर भी जो नंबर है उसके लास्ट डिजिट 0 है, तो हम उसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 को डिवाइड कर दो, 2 2s are 4, अब 4 में से यहाँ तो 5 है तो 5 माइनस 4 कितना हो, 1 1 आगे कैरी हो गया, 1 का मतलब ये कितना है 10। 2 के टेबल में 10 कब आता है, जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 5s are 10, तो कितना आया यहाँ पे आंसर 25 नोट्स, ठीक है। सो 20 रुपीज की 25 नोट्स लगेंगी टू मेक 500 रुपीज। और अब देखते हैं कि भाई ऑल 5 रुपीज इसका आंसर क्या आएगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टोमेटोज इक्वली इन 3 बास्केट, ठीक है। 3 बास्केट्स हैं, 3 बास्केट में 72 को इक्वली 72 टोमेटोज को डालना है, इक्वल होने चाहिए। सो हाउ मेनी टोमेटोज विल बी देयर इन ईच, ठीक है, कितने होंगे कैसे बताएंगे हम, कैसे बताएंगे ये, ऑब्वियसली 72 को आप डिवाइड कर दीजिए 3 से, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक वाली मेथड से यहाँ पे बता रही हूँ। 72 क्या है, 72 टोमेटोज है, उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1 बास्केट में कितने टोमेटोज जाएंगे। क्या पता चलेगा, 1 बास्केट में कितने टोमेटोज जाएंगे। अब देखो इसको जल्दी से हम कट कर देते हैं, ठीक है, ओके। 3 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में 7 से छोटी जो वैल्यू है वो आती है। कैसे आती है, 6 आता है क्या, अगर 1 लेस कर देंगे तो 3 2s are 6, 6 है लेकिन 7 है, 7 माइनस 6 क्या 1, 1 यहाँ पे कैरी हो गया। 3 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, कैसे आता है, 3 4s are 12, 3 को 4 टाइम्स लिखूंगी 12, सो 24, आंसर क्या आया मेरा 24। सो 24 टमेटोज मुझे 1 बास्केट में, इसमें भी 24, इसमें भी 24 रखना पड़ेगा, तब जाके 72 हो जाएगा। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम, 24 कितनी बार लिया गया, 3 टाइम्स, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ, 72 हुआ, यस करेक्ट है मेरा आंसर। अब यहाँ पे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 350 ब्रिक्स इन अ हैंड कार्ड, एक हैंड कार्ड में 350 ब्रिक्स है, विनोद फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक कितना है, टू बी 2 kg, एक ब्रिक 2 kg की है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स, बाकी की जो ब्रिक्स है सारी की सारी उसका क्या वेट रहेगा, ये क्वेश्चन किया गया है। सो 1 ब्रिक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे 350 ब्रिक्स है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, 350 ब्रिक्स है, 1 के बारे में ऑलरेडी पता है, ठीक है, 1 के बारे में ऑलरेडी पता है कितना है 2 kg, ठीक है, हाँ, और 350 ब्रिक्स के बारे में हमें पता करना है, 350 ब्रिक्स का वेट क्या होगा ये हमें पता करना है। सो क्या आंसर आएगा, इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 350 मल्टीप्लाई बाई 2, और जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। क्या आंसर आ रहा है मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टोरी प्रॉब्लम्स की बात करें तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। सृष्टि's ग्रैंडमा इज आस्किंग हर टू मेक प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे बोला प्रॉब्लम बना दो, प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, प्रॉब्लम बनाने का मतलब है इन्होंने कुछ सिचुएशन है, कोई मैथ्स की सिचुएशन आ गई है वहां पे, और वो बोल रहे हैं इस पिक्चर को देख के आपको क्वेश्चन बनाना है। अभी तक आपको कितने सारे क्वेश्चंस मिल रहे थे, तो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे क्या बोला, लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ क्वेश्चन ऑन इट। तो सृष्टि ने क्या बोला, देयर आर 3 क्रेट्स, ठीक है, उसने क्या देखा कि वहां पे 3 क्रेट्स है, कितनी है 1 2 3 क्रेट्स, ईच क्रेट हैज 24 बॉटल्स इन इट, कितनी बॉटल्स है 24 बॉटल्स है, ये भी काउंट कर ले 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 6, ठीक है, यहाँ पे 4 है इस लाइन में, यहाँ पे 6 है इस लाइन में, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, कितनी है यहाँ पे 24 बॉटल्स है, ठीक है ना। उसने क्वेश्चन बोला कि हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल, क्या क्वेश्चन बनाया, हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल, और क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन बना, और क्वेश्चन सोचो
क्या बन सकता है? मैं एक क्वेश्चन बनाती हूँ यहाँ पे, और क्वेश्चंस बना के आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन में क्या बना रही हूँ यहाँ पे, कि लुक एट द पिक्चर एंड मेक क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने बोला कि मैंने क्वेश्चन बनाया कि देयर आर 24 bottles in a crate. How many bottles can be there in 5 such crates? So मैंने क्वेश्चन क्या बनाया यहाँ पे कि एक क्रेट के अंदर 24 बॉटल्स है। सो ऐसे ही 5 क्रेट्स के अंदर कितनी बॉटल्स हो सकती है? ठीक है, इसका आंसर करो और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बना के आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है टेबल एंड शेयर्स वाला जो चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है, जहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन से जो कहाँ से आ रहे हैं, टेबल्स कहाँ से आए वो सीखा, और उनका हम कहाँ पे यूज करते हैं वो हमने जाना हमारे मैथ्स की प्रॉब्लम में। सो आपको क्या करना है? आपको करना है डीएचए को सॉल्व। आप सॉल्व करेंगे डीएचए एंड देखेंगे आपको कितना समझ में आया है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड जहाँ पे हमने टेबल्स एंड शेयर्स की बात की, बाकी के जो चैप्टर्स है बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।